विशाल जनसभा को संबोधित करने जा रहे हैं। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टोंक से लोकसभा चुनाव का शंखनाद कर रहे हैं। आज चुनावी शंखनाद के साथ ही लोग को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नजर आएंगे। टोंक समेत आसपास के इलाकों में इसे लेकर खुशी की लहर है। आपको बता दें कि सुरक्षा के जो खास इंतजाम है वो किए गए हैं। पुलिस के अलावा आरएसी की कंपनियां तैनात की गई हैं। सीआईडी सीबी के अफसर और जाब्ते को सुरक्षा का जिम्मा दिया गया है। पीएम की सुरक्षा में 600 से ज्यादा जवानों को लगाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मिनट टू मिनट कार्यक्रम क्या कुछ रहने वाला है, आइए एक नजर उस पर डालते हैं। दोपहर 12 बजे दिल्ली से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रवाना होंगे। दोपहर 12:55 पर वो जयपुर एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। इसके बाद दोपहर 1 बजे जयपुर से हेलीकॉप्टर के जरिए वो टोंक के लिए रवाना हो जाएंगे। इसके बाद दोपहर 1:35 पर टोंक हेलीपैड पर पहुंचेंगे। वहीं दोपहर 1:45 पर सभा स्थल पर प्रधानमंत्री पहुंचेंगे। दोपहर 2:35 पर सभा स्थल से वापस वो हेलीपैड के लिए रवाना होंगे। वहीं 2:45 पर हेलीकॉप्टर से जयपुर के लिए वो रवाना होंगे। दोपहर 3:20 पर जयपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी और उसके बाद 3:25 पर वो दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। दोपहर 4:40 पर वापस वो राजधानी दिल्ली पहुंच जाएंगे। मिशन 25 पर शंखनाद, टोंक में भरेंगे चुनावी हुंकार। राजस्थान के 25 लोकसभा सीटों को लेकर बीजेपी ने पूरी तरीके से कमर कस ली है। यही वजह है कि अमित शाह के दौरे के बाद अब पीएम मोदी खुद राजस्थान में चुनावी आगाज करने जा रहे हैं। पीएम मोदी टोंक से लोकसभा चुनाव का शंखनाद करेंगे। पीएम मोदी के दौरे को लेकर टोंक में तैयारियां जोरों पर हैं। टोंक में पीएम मोदी के दौरे को लेकर पवेलियन ग्राउंड में तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। मदन दिलावर, ओंकार सिंह लखावत समेत बीजेपी के कई नेताओं ने भीड़ जुटाने के लिए टोंक में डेरा जमा रखा है। उधर पीएम मोदी के दौरे को लेकर सुरक्षा एजेंसियां भी मोर्चा संभाल रखी हैं। टोंक समेत आसपास के इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। पुलिस के अलावा आरएसी की कंपनी भी तैनात की गई है। प्रधानमंत्री की रैली को देखते हुए उदयपुर, जोधपुर, जयपुर, भरतपुर और कोटा रेंज के साथ साथ सीआईडीसीबी के अधिकारियों और जाब्ते को तैनात करने के निर्देश जारी किए गए हैं। सुरक्षा में 65 इंस्पेक्टर, 145 एएसआई, 450 हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल तैनात किए गए हैं। पीएम मोदी की सुरक्षा में करीब 600 से ज्यादा जवानों और अधिकारियों की भी तैनाती की गई है। मोदी का मिशन राजस्थान, 26 फरवरी को चूरू दौरा। पीएम मोदी चुनावी जनसभा करेंगे। टोंक के बाद पीएम मोदी 26 फरवरी को चूरू में चुनावी जनसभा करेंगे। पुलिस लाइन मैदान में होने वाली जनसभा को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल सैनी ने भूमि पूजन किया। भूमि पूजन कार्यक्रम में सांसद राहुल कसवा और प्रतिपक्ष के उपनेता राजेंद्र सिंह राठौड़ ने शिरकत की। पीएम मोदी की इस सभा में चूरू, सीकर और झुंझुनू समेत कुल 12 विधानसभाओं के लोग शामिल होंगे। सीधा पुलिस लाइन में वो आएंगे और पुलिस लाइन में आने के बाद में 11 बजे उनके आवागमन का जो टेंटेटिव कार्यक्रम वो आया है, मिनट टू मिनट कार्यक्रम हम बना के उनको भेज रहे हैं। और उसके बाद लगभग 2 घंटे यहाँ रहने के बाद वो आगे वापस दिल्ली की ओर प्रस्थान करेंगे। मोदी जी के चूरू क्षेत्र में 26 तारीख को होने वाले कार्यक्रम के निमित्त जहाँ मंच बनना है, इसका भूमि पूजन का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद बीजेपी लोकसभा चुनाव में कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती है। लिहाजा पीएम मोदी ने खुद राजस्थान में चुनावी प्रचार की कमान संभाल रखी है। पीएम मोदी प्रदेश में कई ताबड़तोड़ रैलियां करने वाले हैं। बीजेपी की कोशिश पिछली बार का इतिहास दोहराने की होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो 2014 का प्रदर्शन बीजेपी राजस्थान में एक बार फिर से दोहराने की कोशिश करेगी और उसे
देखते हुए यह रैली बेहद महत्वपूर्ण होने जा रही है। पुरुषोत्तम जोशी जी मीडिया संवाददाता रैली स्थल पर इस वक्त मौजूद हैं। किस तरीके की तैयारियां हैं पुरुषोत्तम, और किस किस के पहुंचने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है? जी देखिए, बिल्कुल सुमित बताना चाहेंगे कि फिलहाल जो है कि भाजपा के जो ओकार सिंह लखावत है, मदन दिलावर है, वो सांसद कार्यालय पहुंच चुके हैं और वो पिछले 15 दिनों से ही टोंक में डेरा जमाए हैं और लगातार वो खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। संगठन के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं से लगातार बात कर रहे हैं और जो लोगों की भीड़ जुटाने का काम है वो शुरू हो चुका है। गाँव-गाँव बीजेपी के कार्यकर्ता पहुँच चुके हैं और वहाँ से वाहनों को रवाना कर दिया गया है। काफ़ी तादाद में वाहन अब से कुछ ही देर में यहाँ पर सभा स्थल पर पहुँचेंगे, जिन पर काफ़ी तादाद में लोगों की भीड़ मौजूद रहेगी। और अभी आप जो यहाँ मेरे पीछे देख पा रहे हैं, यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं वो माकूल की जा रही है, अंतिम रूप उनको दिया जा रहा है। यहाँ पर पुलिस के अधिकारी, सुरक्षा की एजेंसियाँ, कई जो अधिकारी है वो यहाँ पर लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अभी यहाँ पर SP चुनाराम जाट वो खुद यहाँ पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं, वो खुद यहाँ पर एक एक चीज़ का बारीकी से निरीक्षण कर रहे हैं। जो यहाँ पर RSC के जो जवान तैनात किए गए हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। जो सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारी वो यहाँ पहुँच चुके हैं और यहाँ पर चप्पे चप्पे की तलाशी ली जा रही है। एक एक संदिग्ध व्यक्तियों की यहाँ पर जांच पड़ताल की जा रही है और पूरी तरह से जो पांडाल है वो वहाँ पर पूरी तरह से सुरक्षित किया जा रहा है। आप पीछे देख सकते हैं, भारी बड़ा पांडाल बनाया गया। यहाँ पर करीब 1 लाख से ज़्यादा लोगों की भीड़ जुटने की दावा किया जा रहा है, जो अब से थोड़ी देर में यहाँ पर भीड़ लोगों का देखने का मिलेगा। और जब दोपहर करीबन 1:30 बजे जब प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर टोंक पहुँचेंगे, तब यहाँ पर देखना वाली बात होगी कितनी तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद रहेंगे। यहाँ पर पूर्व केंद्रीय मंत्री यहाँ पर मौजूद रहेंगे, केंद्रीय मंत्री CR चौधरी यहाँ मौजूद रहेंगे, अर्जुन राम मेघवाल जी की यहाँ आने की संभावना है, प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे यहाँ रहेगी, मदन लाल सैनी जी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। कई बीजेपी के जो केंद्रीय मंत्री हैं, नेता हैं, प्रकाश जावड़ेकर वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे, राष्ट्रीय प्रवक्ता है सुधांशु त्रिवेदी वो यहाँ मौजूद रहेंगे। कई भाजपा के नेता हैं, जब से थोड़ी देर में यहाँ पर टोंक पहुँचने का सिलसिला शुरू होगा। अभी क्योंकि आपने भी जिस तरीके से जिक्र किया और लगातार जो लोग हैं जो आयोजन करता है उनका यही दावा है कि 1 लाख से ज्यादा जो लोग हैं यहाँ पर इकट्ठा होंगे। लोगों के लिए एंट्री का जो वक्त है वो क्या तय किया गया है, और जो लोग हैं वो आराम से वहां पर पहुंच सकें उसके लिए क्या कुछ इंतजाम, उनकी सुरक्षा को लेकर किस तरीके के इंतजाम, एंट्री के लिए किस तरीके की व्यवस्था है? जी बिल्कुल सुमित, देखिए यहाँ भी सुबह 11 बजे बाद यहाँ पर लोगों के प्रवेश का समय निश्चित किया गया और उसके बाद यहाँ पर जब लोग पहुँचेंगे तो उनको यहाँ पर बैठने की तमाम मुकम्मल व्यवस्थाएं की जा रही है। और जिस तरह की यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं वहाँ पर पूरी तरह से पुलिस के अधिकारी लगातार एक एक लोगों की जाँच करेंगे और उसके बाद उनको यहाँ पर प्रवेश दिया जाएगा। जी सुमित। आशुतोष, हम ये भी समझना चाहते हैं कि इस रैली को लेकर जो टोंक में जो तमाम नेता हैं वो कितने उत्साहित हैं, और टोंक का चुने जाना, क्योंकि इसे शंखनाद कहा जा रहा है लोकसभा चुनाव का, टोंक का चुना जाना ये कितना महत्वपूर्ण है इस लोकसभा चुनाव के मद्देनजर? जी देखिए, बिल्कुल वाकई में जब अब चूंकि थोड़े दिनों में लोकसभा चुनाव होने और ये जो प्रधानमंत्री मोदी की जो टोंक में सभा है वो राजस्थान में चुनावी शंखनाद के रूप में देखी जा रही है। और यहाँ पर जिस तरह से माना जा रहा है कि जब जो हाल ही में जो राजस्थान विधानसभा चुनाव इसमें बीजेपी को करारी हार देखने को मिली, उसको यहाँ पर रिकवर करने की कोशिश की जाएगी। और यहाँ पर जो आने वाले लोकसभा चुनाव है, यहाँ टोंक में जो सभा है ये आसपास की करीबन आधा दर्जन से ज़्यादा लोकसभा सीटों को यहाँ पर प्रभावित करेगी। और यहाँ पर अजमेर, कोटा, बूंदी, इधर से सवाई माधोपुर और जयपुर के आसपास के जो इलाके हैं वहाँ के जो लोकसभा सीटें उनको भी यहाँ पर काफ़ी प्रभावित करेगी। और यहाँ पर जो बीजेपी के जो नेता है, बीजेपी के जो कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं, उनमें काफ़ी पिछले 15 दिनों से उत्साह देखने को मिल रहा है। एक एक कार्यकर्ता गाँव-गाँव जाकर, घर घर जाकर यहाँ पर पीले चावल बांट रहा है और लोगों को यहाँ पर आने का न्योता दे रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो महिलाएं हैं, खासकर जो यहाँ पर जो नगर परिषद की सभापति है, महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष है, वो महिलाएं भी सुबह से देर रात तक गांव-गांव जा रही है और महिलाओं को न्योता दे रही है ताकि इस सभा को ऐतिहासिक बनाया जा सके। जी सुमित। पुरुषोत्तम, विधानसभा चुनाव के बाद अब जब इस चुनावी रैली को संबोधित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे तो कौन सी वो चीजें होंगी जिस पर वो फोकस करते हुए नजर आएंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर टोंक को रेल का प्रोजेक्ट है जो पिछले लंबे समय से चुनाव का यहाँ पर मामला बनता रहा है। जो चुनावी जो मुद्दा है वो कहीं ना कहीं यहाँ टोंक और सवाई माधोपुर लोकसभा सीट का सबसे अहम मुद्दा रहा है, टोंक की रेल का। और उसके बाद यहाँ पर बात करें तो पेयजल समस्या भी यहाँ बड़ी एक रहा है। और जो हाईवे है उनको लेकर भी यहाँ बड़ा मुद्दा रहा है। सड़क निर्माण की यहाँ पर कई बार डिमांड उठी है। ये जो मुद्दे हैं यहाँ के लोकल वो तो रहेंगे। उसके बाद में जो हाल ही में जो राजस्थान सरकार ने जो किसानों
की कर्ज माफ़ी की, उसके बाद हो सकता है कि यहाँ प्रधानमंत्री मोदी किसानों के लिए कोई बड़ी घोषणा यहाँ पर कर सकें। हम चाहेंगे पुरुषोत्तम कि आप जो आसपास किस तरीके की तैयारियां हैं, किस तरीके का नजारा है, वो भी कैमरामैन के जरिए दिखाएं और दिखाएं कि इस बार का जो मंच तैयार किया गया है इस टोंक की रैली के लिए वो कितना महत्वपूर्ण है। जी देखिए, बिल्कुल ये मेरे पीछे यहाँ पर पंडाल है जहाँ पर लोगों के बैठने की व्यवस्थाएं की जा रही है और यहाँ पर जो पुलिस अधिकारी है वो यहाँ पर लगातार आ चुके हैं और यहाँ पर लगातार एक एक चीज़ की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और आप अगर जो मेरे दूसरी तरफ देखेंगे, यहाँ पर ये मंच बनाया गया है जहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी मौजूद रहेंगे, प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे मौजूद रहेंगी, प्रदेश के जो भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष हैं मदन लाल सिंह वो यहाँ मौजूद रहेंगे, कई केंद्रीय मंत्री हैं वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। ये पूरा मंच जो आप देख रहे हैं ये सामने बिल्कुल बनाया गया है और यहाँ पर बैठने की व्यवस्थाओं को मुकम्मल की जा रही है। कुर्सियाँ, तमाम तरीके की जो चीज़ें हैं उनको यहाँ पर व्यवस्थित किया जा रहा है। चले बहुत